अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सबका, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने आई हूँ। देखें, हमें जब हम स्कूल एजुकेशन में चल रहे होते हैं तो हमारा पार्ट ऑफ द माइंड जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ एजुकेशन होती है। हमारे बड़े हमें सिर्फ यही बताते हैं कि एजुकेशन हासिल करनी है और एजुकेशन को ही अपना गोल बना लेना है और आगे से आगे बढ़ते चले जाना है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास हमें ये नहीं पता होता कि अब जब हमने डिग्री पा ली है, हमने एमफिल कर लिया, पीएचडी कर ली, मास्टर्स कर लिया, तो बैचलर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए जो डिग्री इतनी सारी हमारे हाथ में आ गई है, तो ये अब जॉब करनी है या बिज़नेस करना है, करना क्या है, अब नेक्स्ट चीज़ को कैसे लेकर चलना है, अपनी इतनी सारे नॉलेज को जो हमारे माइंड में आ गया, हमने इतना कुछ सीख लिया है, उसको आगे कैसे लेकर चलना है अपनी लाइफ को फ्लरिश करने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। एक सिक्योर फ्यूचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सबने एक दिन मर जाना है, लेकिन जितनी सांसें हैं उनको तो अच्छे से गुजारना है ना। तो अब आपने डिग्री पा ली, अब आपकी एज है 25 ऑलमोस्ट, तो उसके बाद 35, 45, 55 जितने भी साल आप जीते हैं, क्या करना है, क्या फाइनेंशियल आपका जो है वो सिक्योरिटी है, क्या लाइफस्टाइल आपने अपनाना है, क्या सेटिंग है आपकी। सिर्फ एक डिग्री होल्डर हो जाना तो सब कुछ नहीं करेगा ना। तो अब आपने जॉब करनी है, कौन सी जॉब करनी है, क्या जॉब करनी है, उस पर जो है वो एक सोच आपकी इंपॉर्टेंट खड़ी होनी चाहिए। और या फिर बिज़नेस करना है तो क्या करना है। देखें, ज़ीरो गाइडेंस होती है, कोई भी बड़ा हमें ये नहीं बताता कि अब आप जॉब करें या अब आप बिज़नेस कर लें, कौन सी चीज़ आपको एकदम जो है वो ऊपर ले जाएगी, या आपकी नेचर किस किस्म की है। आप किसी के अंडर काम कर सकते हैं या आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते तो उनको जॉब की तरफ धकेल दिया जाता है, उनको जॉब में मज़ा नहीं आता और उनकी सारी अचीवमेंट्स ज़ीरो हो जाती हैं। बहुत सारे लोग जॉब करना चाहते हैं और उनको बिज़नेस की तरफ धकेल दिया जाता है, लेकिन वो मार्केटिंग में उतने अच्छे नहीं होते, उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो किसी के अंडर काम करके ज़्यादा अपने आप को फरेज कर सकते हैं, तो वो उसी तरह उनको पता नहीं चलता और फिर वो भी एक स्पॉलेज की तरफ चले जाते हैं। तो दोनों ही फील्ड्स की अपनी अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज मैं आपको दोनों के बारे में क्लियरली बता दूँगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सी चीज़ अपना लेनी है। देखें, आज मैं आपको बड़ा एक क्लियर डाटा दे रही हूँ जिसमें आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि आपने जॉब करनी है या कि आपने बिज़नेस करना है। तो देख लेते हैं कि जी, आज आपको एक छोटी सी कहानी से शुरू करती हूँ। कंपनी के एक ऑनर के पास एक शख्स आया और उनसे बातचीत करने लगा। तो ऑनर ने कहा कि थोड़ी देर वेट कीजिएगा, मेरे मैनेजर के पास बैठे, मैं एक मीटिंग में हूँ। तो वो बंदा मैनेजर के पास जाके बैठ गया। मैनेजर से पूछने लगा कि आप यहाँ जॉब करते हैं, तो आपको जो है वो जॉब करना पसंद है या बिज़नेस करना पसंद है। एक टॉपिक छिड़ गया। तो वो कहने लगा मैनेजर के, नहीं जी, मैंने बहुत पहले बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस किए हैं, लेकिन मेरा कोई ख़ास उसमें अच्छा सेटअप नहीं बना। तो बिज़नेस जो है वो एक शेर है, एक लॉयन है जिसके ऊपर आप सवार रहते हैं, और अगर आप उस पर सवारी करते रहते हैं, अच्छे से करते रहते हैं, तो आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप जैसे ही उस पर से उतर जाते हैं तो आपका काम बंद हो जाता है और वो शेर आपको खा जाता है। तो देखें, अब मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं जॉब में बिल्कुल खुश हूँ। अच्छा, वो बड़े सेटिस्फाई थे मैनेजर साहब। अचानक से टाइम मिला और ऑनर साहब आ गए और उन्होंने कहा कि जी आई एम फ्री फ्रॉम द मीटिंग, तो अब बातचीत करते हैं। तो वो बंदा जो है उनके पास गया और उन्हें कहने लगा कि जी मुझे इस तरह काम था आपसे और ये वो। तो बात छिड़ी, तो बात आगे चलते चलते उन्होंने बताया कि मैं अपनी कंपनी में नए लोग हायर करना चाहता हूँ, मैं अपने इस मैनेजर से बिल्कुल भी इसके काम से जो है वो मुत्तफिक नहीं हूँ और मैं अभी और लोग रखूँगा। तो देखें, अब एक शख्स जो मैनेजर की सीट पर है वो अपने काम में सिक्योर है, अच्छा फील कर रहा है, लेकिन अभी उसी के बरक्स उसका जो बॉस है वो उसको वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है। और अगर ऐसा बिज़नेस वो कर रहा होता तो ऐसा कतई ना होता, वो अपना बिज़नेस कर रहा होता, ख़ुद बॉस होता, सब कुछ खुद होता। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन जॉब एंड बिज़नेस। ये बड़ी क्लियर दो बातें हैं जिनके दरमियान आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इनके बहुत सारे फ़वाइद और नुकसानात हैं, तो आप एट द एंड ऑफ द वीडियो खुद ही सोच लेंगे कि क्या आपके लिए बेहतर है और क्या नहीं है। अच्छा जी, बात करते हैं बिज़नेस की। बिज़नेस में जो है ना, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आप बिल्कुल स्टेबल नहीं है। कभी आप बहुत ऊपर चले जाएंगे, कभी आप बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। और उसमें जो है वो 50,000 कभी आप कमा रहे हैं, कभी आप लाखों कमा रहे हैं, कभी आप 2 लाख कमा रहे हैं, कभी आप ज़ीरो पे आ गए हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बिज़नेस करनी पड़ती हैं। लेकिन इसके बरक्स जॉब में जो है वो आप बिल्कुल स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है उसमें। आपकी 50,000 जो सैलरी है फिक्स है, वो आपको हर मंथ मिल जानी है, अनलेस और अनटिल आप काम कर रहे हैं और आपकी हेल्थ ख़राब नहीं है, तो आप काम करते चले जाएंगे। एक परमानेंट टाइमिंग के साथ आप ऑफिस जाते चले जाएंगे और आपका जो है वो सेटअप चलता रहेगा। 50,000 एट द एंड ऑफ द मंथ काम आपके हाथ में आ जाएगा। तो उसमें फिर कुछ बोनसेस भी लगते हैं, उसमें सिक्योरिटी भी होती है, उसमें इंसेंटिव्स भी मिलते हैं आपको, और ये सारी चीज़ें आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाती हैं। लेकिन
जो है वो एक ओवरऑल काम करना पड़ता है। बिज़नेस जो है वो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बिज़नेस जो है वो आप खुद करते हैं, उसमें आपका कोई बॉस नहीं होता, किसी के अंडर आपको काम नहीं करना पड़ता, किसी की जी हजूरी नहीं करनी पड़ती, किसी के आगे किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ती, किसी को ये नहीं कहना पड़ता यस सर यस सर। आपका अपना माइंड होता है, अपनी डिग्री होती है, अपनी सेटिंग होती है, अपनी सोच होती है, अपनी आपकी एक थिंकिंग होती है, अपना आइडिया होता है, अपनी मोटिवेशन होती है, और लोगों के लिए आप एक इन्फ्लुएंसर, एक इंस्पिरेशनल सेटअप बन जाते हैं और लोग आपके अंडर काम करते हैं और आप उस काम को बड़े अच्छे तरीके से पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे लेकर चलते हैं और एक बेस्ट बिजनेसमैन कहलाते हैं। हाँ, इसके बरक्स जॉब में जो है वो आपको किसी के अंडर काम करना पड़ता है, जी हजूरी करनी पड़ती है, यस बॉस करना पड़ता है। लेकिन ये है कि अगर आपका बॉस बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा अच्छे ऊंचे लेवल पे काम करता है, तो वो आपको एक आपके अंदर से एक अच्छा शख्स ढूंढ लेगा और जल्दी से आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाएगा और आप एक यू विल फाइंड गुड इन यू और आप एक बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ बन जाएंगे। वो आपको टीच करेगा एवरीथिंग, आप एक अच्छा काम कर पाएंगे और फिर आप वर्क करेंगे अंडर समबडी और आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे और आप एक नया सेटअप क्रिएट कर पाएंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप लाइफ में जॉब करें और उसके बाद अपना बिज़नेस शुरू करें। देखें, आपने जॉब से बहुत कुछ सीख लिया और वहाँ का जो ऑनर था उससे भी बहुत कुछ सीख लिया, फिर अब आपने अपना बिज़नेस शुरू कर लिया। ख़वातीन अक्सर करती हैं कि कहीं पर पार्लर से सारा काम सीखा और उसके बाद अपना पार्लर खोल लिया, कहीं पर किसी के साथ जो है वो मार्केटिंग सीखी और उसके बाद फिर खुद शॉप की और ड्रेसेस की, मेकअप की और बहुत सारे मुख्तलिफ ब्रांड्स की आपने जो मार्केटिंग शुरू कर दी। ये बस बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अगर किसी सीख लेते हैं तो फिर और ज़्यादा, डिग्री से भी सीख लेते हैं लेकिन डिग्री के बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो रनिंग लोग जो होते हैं ना, जिनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे जब आप सीखते हैं ना तो आपको बहुत कुछ और सीखने को मिलता है कि उन्होंने जो है वो अप्स एंड डाउन्स में क्या सीखा, तो वो आपको डायरेक्ट प्लेट में हलवा मिल जाता है। वो आप उनसे बहुत कुछ सीख लेते हैं, साल 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर भी आ जाता है और वो सारी चीज़ें जो है वो आप सीखने के बाद एक अच्छा ग्रोथ हासिल कर लेते हैं अपने बिज़नेस में। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके पास बिज़नेस में फ्रीडम होता है। एटलीस्ट आप जो है ना हर वक्त फ्रीडम में होते हैं कि मैं कब काम करूं कब काम ना करूं। एक साल आप ज़बरदस्त काम करते हैं, कुछ साल फिर आप इंजॉय करते हैं और वक्त की पाबंदी का भी कोई मसला नहीं होता उसमें कि आप सुबह जा रहे हैं शाम जा रहे हैं, कब क्या काम करना है, कितने बजे काम करना है, सुबह दोपहर शाम रात, वो आपके अपने ऊपर होता है। लेकिन जॉब में आपको कोई फ्रीडम नहीं होता और आप बड़े उससे जो है ना चल रहे होते हैं कि आपने वही टाइम टेबल, टाइम रूटीन और सेटिंग अपनानी होती है कि जो ऑफिस में बता दी गई होती है, बग़ैर किसी फ्रीडम के आपने सारे काम को उसी तरह फॉलो करना होता है जिस तरह बताया गया है। मॉर्निंग ड्यूटी है या आपकी जो भी शिफ्ट है। अच्छा, बिज़नेस में जो है वो नेक्स्ट पॉइंट है कि जी ख़र्चा करना पड़ता है पहले। अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे पाकिस्तान में, तो अगर मैं बात करूं या मैं तो ओवरऑल दुनिया से बात कर रही हूँ इस टाइम यूट्यूब प्लेटफॉर्म से बैठी हुई, मैं सीधी सी बात करूँगी कि लोगों के पास ख़र्चा नहीं है काम करने के लिए, तो वो क्या करें। न्यू कमर्स हैं, कैसे, तो प्रॉफिट मिलेगा तो वो तो बाद में मिलेगा, तो स्टार्टिंग से जो है ना वो लगाना, इनपुट करना, फिर आउटपुट आएगी। तो ये बड़ा यहीं से ही जो है ना बिजनेसमैन पीछे रह जाता है। कई लोग बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग से वो सेट नहीं कर पाते, वो चीज़ होती नहीं है उनके पास और अपनी नहीं होती है। और अगर आप लोन से स्टार्ट करते हैं फिर तो आप बड़े रिस्क में हैं कि पता नहीं वो लोन आप उतार पाएंगे भी या नहीं उतार पाएंगे, और अगर उस लोन पर आपको कोई और एक्स्ट्रा पैसे भी पे करने हैं जिसको सूद कहते हैं, तो वो तो फिर बिल्कुल फंस जाएंगे आप। तो ख़ुद का ख़र्चा अगर मौजूद है तो ज़रूर बिज़नेस करें और प्रॉफिट पाएँ और फिर अपने आप को ग्रोथ की तरफ ले जाएं। और अगर लोन लेके कर रहे हैं तो फिर डामाडोल सिचुएशन है कि पता नहीं मुझे करना है, इस चीज़ में मैं कामयाब हो भी पाऊँगी या पाऊँगा या नहीं, तो रिस्क है बहुत। और अगर आपके पास एक चीता दिल है तो लेकर चलें इसको आर या पार, और देखें फिर अल्लाह बरकत डालता है, चीज़ें हो जाती हैं। और अगर नौकरी करनी है तो उसमें इसी के बरक्स एक ग्रोथ है आपकी, स्ट्रेट लाइन में आप काम करेंगे, प्रमोशन भी मिलती जाएगी, तजर्बा भी मिलता जाएगा, एट द एंड आपकी रिटायरमेंट होगी और 50 या 60 इयर्स में रिटायरमेंट हो जाती है। तो लेकिन बिज़नेस में कोई रिटायरमेंट नहीं होती। अच्छा जी, बिज़नेस में आपको कोई बैरियर नहीं होता, आपके अपने आइडियाज़ होते हैं, आपकी अपनी एक सोच होती है, आपका अपना एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैंने ये सोचा है। या आप पुराने ही समझ लें कि जी आबाओ अजदाद से ही, फोर फादर से ही आप एक बिज़नेस होल्डर हैं और बिज़नेसमैन हैं और आपके सारे ख़ानदान में बिज़नेस चलता है, तो आपके वैसे ही बचपन से बड़े आइडियाज़ होंगे कि जी क्या करना है, कैसे करना है। खाने की टेबल पे जो है ना वो अक्सर यही डिस्कशन हो रही होती है। लेकिन जो उसके बरक्स सिर्फ अपनी एक डिग्री की है, उसने एक मीडियोकर
फैमिली से ताल्लुक़ है और अब वो बिज़नेस करना चाहता है एक शख्स या करना चाहती है, तो ज़रूर करें, उसमें बहुत ग्रोथ है। लेकिन बैरियर्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, और तो फिर वो जॉब की तरफ चला जाता है बंदा, और फिर वो रुकावटों की तरफ ही आ जाता है। तो देखें, आप अगर इन बैरियर्स की तरफ रहना चाहते हैं तो आप जॉब करें, और अगर आप बिल्कुल बैरियर के से हट के कॉन्फिडेंटली काम करना चाहते हैं तो अपना बिज़नेस करें। अच्छा जी, टाइम फ्री है उसमें आपके पास, बिज़नेस में आप बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करते हैं, आपकी अपनी टाइमिंग्स होती हैं, उसके हिसाब से आप काम करते हैं। आप चाहे रात से काम शुरू करते हैं, चाहे आपका सुबह का काम है वो आप करते हैं, 12 बजे तक आप रेस्ट करते हैं, उसके बाद आप काम शुरू करते हैं। देखिए बहुत सारी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। आपने कहीं आना जाना भी है तो आप बिज़नेस में 4 दिन काम करते हैं, 2 दिन आप छुट्टी कर लेते हैं, 6 दिन आप काम करते हैं, 2 दिन आपने कहीं टूर पे जाना है वहाँ आप चले जाते हैं। लेकिन जॉब में आप बिल्कुल फ़िक्स होते हैं कि नहीं जी, बस एक संडे फ्री है, मुझे कहीं जाना भी है, मुझे किसी ने बुलाना भी है, कुछ भी है, तो मेरे पास सिर्फ एक संडे फ्री है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी सेटिंग जो है ना ख़राब कर देती हैं। उसके बाद है कि जी सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का एक डिफरेंस आ जाता है। आप किसी के अंडर एम्प्लॉय होते हैं तो आप जॉब होल्डर होते हैं, और अगर आप खुद काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है आपको। आप बिज़नेस कर रहे होते हैं, आप किसी के ऊपर जो है ना काम कर रहे होते हैं, आपने आइडियाज़ देने होते हैं, लोगों ने आपकी बात सुननी होती है। बहुत सारे लोग आपसे फ़ायदा उठा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आपके अंडर काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को आप नौकरी दे रहे होते हैं। ये एक बड़े सवाब का काम है, माशरे की इस्लाह कर रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि जी बिज़नेस में लोग जो है वो आपके नीचे काम करते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, आप बड़ी तरक्की करते हैं बिज़नेस में। लेकिन जॉब में आप बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाते हैं कि बस यही एक जॉब है, यही मेरा तरीका है। जब आपका उससे दिल भर जाता है तो आप किसी और जॉब की तरफ स्विच कर जाते हैं कि चलें जी, यहाँ अब माहौल बहुत ख़राब है, यहाँ बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, यहाँ की टाइमिंग बड़ी फ़िक्स हैं, बड़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो आपको जॉब में मेंटल हेल्थ बड़ी आपकी ख़राब हो जाती है, बड़ा कुछ झेलना पड़ता है जॉब में, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। पता नहीं, इस पर तो बिल्कुल एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह कि जॉब में जो आपको झेलना पड़ता है ना बहुत कुछ। बस बिज़नेस में सिर्फ रिस्क है, प्रॉफिट आ गया तो ज़बरदस्त, और अगर आपने रिस्क को माइंड में बिठा लिया कि जी रिस्क भी मैं संभाल पाऊँगा या पाऊँगी, तो एक बार फिर आप ऊपर चले जाते हैं। ये इसकी जो एल्गोरिदम है ना वो नीचे ऊपर होती रहती है। लेकिन जॉब की जो सिक्योरिटी है वो है तो सही, लेकिन उसमें देखिए ना फिर आप वहीं खड़े रहते हैं। देखिए आप 50,000 कमाते हैं, आपको 50 साल हो गए हैं कमाते हुए, आप वही कमा रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। लेकिन जो मनी आप कमा रहे हैं ना बिज़नेस से, और 5 साल कमाते रहे हैं, या 50 साल की उम्र तक फ़र्ज़ करें आपने कमाया, तो वो तो करोड़ों में चला जाएगा। तो ये फ़ायदा है इसका, ये फ़र्क है बहुत बड़ा। तो एक एवरेज अगर आप कमा रहे हैं तो उसमें आपको टैक्स देने पड़ते हैं जॉब में ना, बहुत सारे टैक्स देने पड़ते हैं। आप यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, पे करें, और एट द एंड ऑफ द डे आप एक छोटा सा घर और गाड़ी बना सकते हैं। लेकिन बिज़नेस की तो क्या बात है, उसमें टैक्स भी पे नहीं करने पड़ते, और आपके पास घर भी बन जाता है, गाड़ी भी होती है, आप ट्रैवलिंग भी करते हैं, आपका अपना लैपटॉप होता है, वकेशंस पे जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, आपका अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बड़ा इंप्रूव हो जाता है, और आप अपने आइडियाज़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको ये वीडियो बनाकर बिज़नेस और जॉब के फ़ायदे और नुकसानात बताए। और देखें कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं, फ़र्ज़ करें, और आप किसी को कहते हैं कि मैं एक बिज़नेस टाइकून हूँ और मुझे सब लोग जानते हैं, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं आपके पास ट्रैवलिंग पे आया हुआ हूँ, और ये मैंने वकेशंस यहाँ गुजार रहा हूँ, तो देखिए मैं आपका रेस्टोरेंट लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लोग, क्योंकि मेरे इतने सारे फॉलोवर्स हैं, फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज़, और मेरे तो हैं भी, तो देखें वो सब देख रहे हैं कि जी आपका कैसा होटल है, मैं आपके होटल को एडवर्टाइजमेंट की तरफ लेकर जा रहा हूँ और जा रही हूँ, और मैं बता रही हूँ कि यहाँ खाना कैसा है, यहाँ रिहाइश कैसी है, यहाँ पर आना कैसा है। तो वो लोग भी देखें आपको कितने सारे बेनिफिट्स, फ्रिंजेस देना शुरू कर देंगे कि हाँ जी ये तो जी पब्लिक फिगर हैं, तो ये तो इनको तो लोग जानते हैं। तो ये देखें छोटी छोटी चीज़ों से ये एक बिज़नेस ही है ना आपका, आप किसी के अंडर तो काम नहीं कर रहे, आप अपनी वीडियो बना रहे हैं, आप सेल्फ उस पर चल रहे हैं। तो ये एल्गोरिदम है सारा। लॉन्ग रन में अगर आप आगे जाना चाहते हैं ना, तो मैं मतलब एज अ मेंटोर अगर मुझे आप लें, तो मैं यही कहूँगी कि फाइनेंशियली जो है वो आप स्ट्रॉन्ग बने, और अपने फाइनेंशियल सेक्टर को जो है ना स्ट्रॉन्ग बनाते हुए अपने लाइफस्टाइल को मैटर करें कि हाँ जी ये लाइफस्टाइल है और ये मैंने गेन करना है, अचीव करना है, रहती सांसों तक मुझे तरक्की करनी है, तो बिज़नेस करें। ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप एक सिक्योर लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं कि बस आप समझते हैं कि मैं किसी के नीचे काम करके बिल्कुल तसल्ली में हूँ, बस उसने जो कह दिया मैं कर लूँगा, जो लोग करना पसंद करते हैं। हाँ देखिए मुख्तलिफ नेचर के लोग हैं, 8 अरब की आबादी है मुल्क और पूरे दुनिया की, तो वो यही उसमें मुख्तलिफ नेचर के लोग हैं।
तो आप पहले अपनी नेचर को डिसाइड करें कि आप हैं क्या, पहले अपने बारे में जानने की कोशिश करें, अपने आप को समझें, किसी के पीछे मत भागें। देखें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है, और चीज़ों को करने की कोशिश करें, रिस्क कैपेसिटी अपनी बढ़ाएं और बस कर दें सोचना, और सिक्योर करें अपने फ्यूचर को, और आज ही एक अच्छा सा बिज़नेस स्टार्ट कर डालें। और अगर जॉब करना चाहते हैं तो फिर कोई बहुत अच्छी लाखों वाली जॉब भी ज़रूर करें। और बस यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करूँगी, और अब आप खुद ही क्लैरिफाई कर सकते हैं कि अब आपको जॉब करनी है या आपको बिज़नेस करना है। और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और अपने इर्द गिर्द सफाई रखें, खुशियाँ फैलाएं, अपने अखलाक को अच्छा रखें। आज तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।